प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने क्लास 10 ज्योमेट्री जो है उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के एमसीक्यूज देखे इसके पहले वीडियो में। ठीक है, अब ये जो दूसरा वीडियो है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, देखो पहले समझना है सवाल को। हमको क्या लगता कि खाली जगह आसान होती, खाली जगह का लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है पेपर में, इसलिए इसको परफेक्ट करना है, इसमें गलती नहीं होने को ना। और एक बार काट के अगर आपने दोबारा सवाल का जवाब लिखे भी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए की मर्तबा लिखना है, सही लिखना है। पहला देखो, दायरे पर दिए हुए नुक्ते से दायरे पर बनाए हुए ममाज की तादाद कितनी है। देखो ये नुक्ता है, ये दायरा है, इस पे कितने ममाज खींच सकते? एक नुक्ते से सिर्फ एक और एक ममाज खींच सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 उसका सही होगा। दूसरा देखो, दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ते से, ये दायरे के बैरून मतलब जो दायरे के बाहर है नुक्ता, ठीक है, वाक़ई नुक्ते से दायरे पर ज्यादा से ज्यादा कितने ममाज खींचे जा सकते हैं। देखो ये एक इधर बनेगा, एक इधर, इससे ज्यादा बन सकता है क्या? नहीं, तो अपन लिखेंगे 2 ममाज। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो, अगर मुसल्लस एबीसी मुतशाबा है मुसल्लस पीक्यूआर, तो AB, देखो AB कितने गुना है? AB 7 गुना है, PQ 5 गुना है, मतलब ये दोनों की निस्बत क्या है? 7 निस्बत 5, मतलब ये जो है जिला AB ये बड़ा है और जिला PQ छोटा है, तो जाहिर सी बात है मुसल्लस ABC बड़ा है और मुसल्लस PQR छोटा है। इससे क्या पता चलेगा? मुसल्लस ABC बड़ा है, मुसल्लस PQR बड़ा है क्या? नहीं, गलत है। दोनों मुसल्लस मसावी है क्या? नहीं, गलत है। कतई तौर पर कह नहीं सकते, बिल्कुल कह सकते। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद का सवाल शुरू करते हैं। देखो सवाल नंबर, तो ये 5वां सबक शुरू है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मौजूदी इल्म हिंसा। देखो इसमें क्या बोला, ये सवाल कितना AB वाई महवर के मुतवाजी है। देखो ये अगर ये महवर है, ये एक्स महवर है हमारा और ये वाई महवर है। अब फर्ज कीजिए कि ये जो ए बी है किता, ये ए और ये बी किसके मुतवाजी है? वाई महवर के बराबर है। देखो इसको समझना है। और नुक्ता ए के मुहद्दिदीन, ये किता ए बी और नुक्ता ए जो है इसमें, ये इसके मुहद्दिदीन क्या है? 1,3 है। देखो ये 1,3 इसके मुहद्दिदीन है, तो बी के मुहद्दिदीन क्या होंगे? जैसे ये ए है, ए के मुहद्दिद क्या होंगे? देखो ये महवर अगर इसके मुतवाजी रहेगा तो इसके अंदर एक खास बात देखिए, जब भी ये मुतवाजी रहेगा तो इसमें एक जो मुहद्दिद है, मतलब एक्स वाला मुहद्दिद, ये नुक्ते पर ये जो खत है, खत के ऊपर एक्स वाला मुहद्दिद कैसा है? मुस्तकिल है, वाई वाले में एक तब्दीली है। देखो इसका मुहद्दिद 1,3, 1,4, 1,5 यहाँ रहता तो 1,2 यहाँ रहता तो 1,1, मतलब इसके अंदर क्या एक खास बात दिख रही कि एक्स वाला जो मुहद्दिद है वो मुस्तकिल है, वाई वाला मुहद्दिद चेंज हो रहा है। तो यहाँ ऐसा देखना है, एक्स वाला मुहद्दिद कितना? 1 है, तो यहाँ ऐसा देखो कि ऐसा कौन सा मुहद्दिद है जहाँ एक्स 1 है। तो यहाँ एक है, एक नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ देखो एक्स का मुहद्दिद 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। दर्ज झैल में से नुक्ता एक्स महवर पर मुब्दा के दाएं जानिब है, दाएं जानिब यानी राइट हैंड साइड पर। एक्स महवर पर है, एक्स महवर पर है, एक्स महवर के लिए वाई बराबर क्या होगा? सिफर। तो वाई बराबर सिफर कौन सा मुहद्दिद है? ये है, जिसका वाई मुहद्दिद सिफर है। कौन सा? ये एक, ये है, एक ये है, बराबर है। अब इसमें मनफी है एक्स, एक्स मनफी है, मतलब ये मुब्दा के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और ये एक्स मुस्बत है तो ये मुब्दा के राइट हैंड साइड में रहेगा, मतलब दाएं सिमत में कौन सा रहने वाला है? 2,0, ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी 0। उसके बाद देखो मुब्दा से एक नुक्ता है, एक जो नुक्ता है यहाँ पर समझ लो, ये मुब्दा है, ये मुब्दा, इसके मुहद्दिद कितना बोला उसने? 3,4। अगर ऐसा है वज़ा 3,4 और मुब्दा से फासला मालूम करना है, तो मुब्दा से फासला मालूम करने का ज़ाब्ता जो है वो डायरेक्ट है x की कुव्वत 2 जमा y की कुव्वत 2। x की कुव्वत 2 मतलब 3 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा? 9, और 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, 9 जमा 16 बराबर 25, जवाब आएगा 5। तो फासला हमेशा मुस्बत रहता,
इसलिए जवाब क्या आएगा 5 आएगा। इस तरीके से भी x महवर से मुस्बत y महवर पर, देखो ये x महवर है, इसमें से यहाँ मुस्बत ये जो है मुस्बत सिमत में, बराबर है, पॉजिटिव सिमत में 30 दर्जे का जाविया बनाता है, तो उस खत की ढलान कितनी, ढलान के लिए जाब्ता क्या है हमारे पास, m बराबर tan 30, और tan 30 बराबर कितना होता है 1/3, देखो यहाँ पर दिखा है, यह tan थीटा, और कितना है tan 30 के लिए कितना है 1/3, 1/3 क्या है ये, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, खाली जगह को समझना एकदम परफेक्ट, क्योंकि अगर एग्जाम में आ भी जाती है दूसरी खाली जगह तो इससे रिलेटेड आएगी, ये अगर कंसेप्ट क्लियर रहा तो उसको समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद छठे सबक की खाली जगह देखते हैं अपन, देखो इसके अंदर भी वैसा है, साइन थीटा, साइन कोसेक थीटा कितना होता है, देखो साइन थीटा कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो कितना आएगा जवाब 1, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। उसके बाद बताइए कोसेक 45 की कीमत कितनी, तो उसके लिए कोसेक किसका ज़रबी माकूस है, साइन 45 का, साइन 45 की कीमत देखो, ये देखो साइन 45 बराबर है, जो कि कोसेक क्या है, साइन का ज़रबी माकूस है, तो साइन 45 कितना है 1/2, कोसेक क्या रहेगा जजर 2, ये देखो कोसेक 45 कितना रहता, ये जजर 2, कीमतें याद भी होना, मैंने बताया आपको, तो ये कोसेक 45 बराबर रहेगा जजर 2, ये दोनों सवाल हमारे हल गए। 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर हमको याद नहीं भी आ रहा है तो अपन ये देख सकते हैं कौन सा जाब्ता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तरफाइन को किससे तकसीम करना है, कॉस से, इसको करेंगे अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी कर देंगे अपन कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम आसान, कंफ्यूजन होता तो कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉसिक कॉस का ज़रबी माकूस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा है कि ये है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो ये जाब्ता फिर भी मैंने आपके लिए काट काट के यहाँ जमा करा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये जब हम उसकी खत से, मतलब ये जो खत रहता उससे ऊपर की सिमत में देखते इस टाइप से, तो ये जो ऊपर देखते तब जाविया कौन सा बनता, खती जाविया बनेगा कि नहीं, सिफर जाविया बनेगा कि नहीं, नुजूली जाविया नहीं, नीचे की दारिब सऊदी जाविया है, ऊपर की जानिब सऊदी जाविया, नुजूली जाविया, सिफर जाविया, तो कौन सा जाविया बनता, सऊदी जाविया, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, इस टाइप के खाली जगह है जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सबक नंबर 4, 5, 6 इसके खाली जगह मुकम्मल होते हैं। 7वें सबक की खाली जगह ज्यादा है इसलिए उसको अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।